नमस्कार, आप देख रहे हैं NWST और मैं हूं आपके साथ सोनी त्यागी। कभी ड्रोन वाला भूत तो कभी कुछ यूपी में हर दिन एक नया आतंक देखने को मिलता है। जैसे तैसे ड्रोन का मामला शांत हुआ तो एक नया गैंग चर्चाओं में आ गया। वो भी ऐसा वैसा गैंग नहीं, म्यूट गैंग। जी हाँ, नंगे बदन लंबे घने बाल वाले दो लड़के चुपके से आते हैं और लड़की को देखते ही हमला कर देते हैं। लड़कियों को खेत में ले जाते हैं और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मेरठ के दोराला क्षेत्र में महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले कथित न्यूज गैंग का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब तक 4 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें आरोपियों ने बिना कपड़ों के महिलाओं को सुनसान क्षेत्रों में घसीटने का प्रयास किया। हालिया घटना ने गांव वालों और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला भराला गांव का है, जहां एक महिला अपने कार्यस्थल की ओर अकेली जा रही थी। रास्ते में 2 युवकों ने उसे खेत की ओर खींचने की कोशिश की। महिलाओं ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया और खुद को छुड़ा लिया। ड्यूटी पे जा रही थी सुबह के टाइम और पकड़ लिया उसे। फिर इन्हों कह रही थी नंगे थे और ईंट में ले गए थे उसे। गार्ड ने देख लिया होगा उसे। गार्ड ने देख के फिर उन्होंने फायरिंग करी होगी। फिर वे भग गए उसे छोड़ के ईंट में। फिर वो बाहर निकले आई। फिर पुलिस आ गई होगी। गांव वालों के मुताबिक ये चौथा ऐसा मामला है। इससे पहले 3 और घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन शर्म और सामाजिक दबाव के चलते पीड़ित परिवारों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। इस बार मामला पुलिस तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। गांव के लोगों का कहना है कि अब गांव में डर का माहौल है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। घटना के बाद पुलिस ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। पिछले शनिवार को कई घंटे तक ड्रोन से खेतों और जंगलों में तलाशी ली गई। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जानकारी मिली थी भराला की तरफ से बच्ची आ रही थी, लड़की आ रही थी, तो कहीं जॉब करने जाती थी। तो उसे एकदम यहाँ किसी ने उसने एकदम उसकी आवाज की सुनी। ड्राइवर काम कर रहे थे पीछे, तो चिल्लाई। तो फिर यहाँ से जैसे ड्राइवर भागे तो यहाँ पता चला कि उसे ऐसे से उसे पकड़ा खींचा। तो फिर जब ड्राइवर की ढूंढने रहे खेतों में, पुलिस भी आ गई। तो फिर यहाँ पता नहीं चल पाया कहाँ तक। पूरा सर्च करा, सब देखा, पब्लिक ने भी, ड्राइवर्स ने भी, टीचर्स ने भी, पुलिस ने भी, तो उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। मैंने तो आज तक नहीं देखा। SP विपिन ताना ने खुद मौके का निरीक्षण किया और कहा, हमने ड्रोन और गांव वालों की मदद से क्षेत्र की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। गांव में जगह जगह लाइटें लगा दी गई हैं, CCTV से निगरानी की जा रही है और महिलाएं रात भर जागकर पहरा दे रही हैं। गांव के लोग भी पहरा दे रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हम तो घर में ही रहते हैं, मगर पता तो है ऐसा है। रात को भी थोड़ा सा जागते रहते हैं, सोते नहीं है जी। अपनी सेफ्टी तो करनी पड़ती है। हालांकि गांव में कुछ लोग मानते हैं कि यह न्यूज गैंग असल में मौजूद है और केवल महिलाओं को ही निशाना बना रहा है। वहीं कुछ लोग इसे अफवाह और शरारती तत्वों की करतूत मानते हैं, जिनका मकसद पुलिस और प्रशासन की छवि को खराब करना है। महिलाओं में इतना डर है, जो यहाँ से खेत में नियार घास लेने के लिए, अपने डंगरों के लिए चारा लेने के लिए जा रही थी महिलाएं, वो कोई नहीं जा रही हैं। और अगर जा भी रही हैं तो आसपास में यहीं दूर, मतलब जंगल की तरफ जाने की दहशत है लोगों में। किसान भी खेत की तरफ जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा। घटनाएं चल रही हैं और इस घटना में अभी तक की पूरा सच तो हमारे सामने कुछ है नहीं। पुलिस भी अपना पूरा प्रयास कर रही है। कई बार गांव के लोगों ने बहुत सर्च अभियान चलाया है। ऐसा बताया जाता है कि कोई एक व्यक्ति है और वो कोई उसे नंगा बताता है, कोई नेकर बनियान में बताता है। और एक बात ये है कि वो स्पेशली महिलाओं को टारगेट कर रहा है। ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी घटना है यहाँ हमारे आसपास। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NWST। मैं हूँ आपके साथ सोनी त्यागी। नमस्कार।